अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास का 8वां अध्याय इस प्रकार है। सूत जी बोले, हे तपोधन, विष्णु और श्री कृष्ण के संवाद को सुन संतुष्ट मन नारद नारायण से पुनः प्रश्न करने लगे। नारद जी बोले, हे प्रभु, जब विष्णु वैकुंठ चले गए तब फिर क्या हुआ और कहिए। आदि पुरुष श्री कृष्ण और हरि सुत का जो संवाद सब प्राणियों के लिए कल्याणकारी है, सुनो। इस प्रकार प्रश्न सुनकर फिर भगवान बद्री नारायण जगत को आनंद देने वाला नृत्य व्याख्यान करने लगे। श्री नारायण बोले, तदंतर विष्णु बड़े प्रसन्न होकर वैकुंठ गए। वहां जाकर हे नारद, अधिमास को अपने पास ही बसा लिया। अधिवास वैकुंठ में वास पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। 12 मासों के राजा होकर विष्णु के साथ रहने लगा। 12 मासों में मल मास को श्रेष्ठ बनाकर विष्णु मन से संतुष्ट हुए। हे मुनि, अनंतर भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए कृपा करके अर्जुन से यह बोले। श्री कृष्ण बोले, हे राजा शार्दुल, हमको मालूम होता है कि तपोवन में आकर आप लोगों ने दुखित होने के कारण पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया। वृंदावन की शोभा के नाथ भगवान का प्रिय पत्र पुरुषोत्तम मास आप वनवासियों को प्रमाद से व्यतीत हो गया है। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण के भय से संतर मन आप सब लोगों ने भय और द्वेष से मुक्त होने के कारण प्राप्त पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं किया। कृष्ण द्वैपन व्यासदेव से प्राप्त विद्या के आराधन से तत्पर रणवीर अर्जुन के इंद्रकील पर्वत पर चले जाने पर उसके वियोग से दुखित आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास को नहीं जाना। यदि आप यह पूछे कि हम क्या करें, मैं यही कहूँगा, भाग्य का अवलंबन करो। पुरुषों को जैसा अदृष्ट होता है वैसा ही सदा भासता है। भाग्य से उत्पन्न जो फल है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। सुख, दुख, भय, कुशलता इत्यादि भाग्य अनुसार ही मनुष्य को प्राप्त होते हैं। अतः दृष्ट पर विश्वास रखने वाले लोगों को अदृष्ट पर निर्भर रहना चाहिए। अब इसके बाद आप लोगों के दुख का दूसरा कारण बड़ा आश्चर्य इतिहास के सहित कहते हैं। हे महाराज, हमारे मुख से सुनो। श्री कृष्ण बोले, यह भाग्यशालिनी द्रौपदी पूर्व जन्म में बड़ी सुंदर मेधावी ऋषि के घर में उत्पन्न हुई थी। समय व्यतीत होने पर जब वह 20 वर्ष की हुई तब कर्म से लावण्य से युक्त अति सुंदरी एकांत नेत्र से शोभावान हुई। चातुर्य गुणों से युक्त वह अपने पिता की एकमात्र इकलौती कन्या थी। वह चतुरा, गुणावती, सुंदरी, वह पिता की बड़ी लाडली थी। मेधावी ने सदा लड़के की तरह इसे माना, कभी भी अनादर नहीं किया। यह भी साहित्य शास्त्र में पंडिता, नीति शास्त्र में प्रवीणा थी। इसकी माता और इसकी छोटी अवस्था में ही मर गई थी। पिता ने ही प्रसन्नतापूर्वक इसे पाला पोसा था। पास में रहने वाली अपनी सखी के पुत्र त्रिशुक को देख उसका भी सप्रिय हुई। तब वह सोचने लगी, हमें भी यह सुख कैसे प्राप्त होगा। गुण और भाग्य का निधि सुख देने वाला पति और पुत्र कैसे होंगे। इस प्रकार मनोरथ विचारती हुई वह सोचने लगी कि पहले मेरा विवाह उपस्थित था, परंतु भाग्य ने बिगाड़ दिया। अब क्या करने से और क्या जानने से, किस देवता की उपासना करने से, किस मुनि की शरण जाने से अथवा किस तीर्थ का आश्रय करने से मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। मेरा भाग्य कैसा हो गया है, कोई पति मुझको वर नहीं करता। पंडित भी मेरा पिता मेरे ही दुर्भाग्य से मूर्ख हो गया है। बड़ा आश्चर्य है, विवाह का समय स्थित होने पर भी मेरे समान वर को पिता ने नहीं दिया। मैं अपनी सहेलियों के बीच प्रमुख हूँ, परंतु कुमारी होने का पति दुख से पीड़ित हूँ। जैसे मेरी सखियाँ पति सुख को भोगने वाली हैं, वैसे मैं नहीं हूँ। मेरी भाग्यवती माता क्यों पहले मर गई। इस प्रकार चिंता से व्याकुल करना मनोरथ रूप समुद्र के मोह रूप जल में निमग्न हो शोक मोह रूप लहरों से पीड़ित हो गई। उसके पिता मेधावी ऋषि भी कन्यादान के लिए कन्या के समान वर ढूंढने के हेतु देश विदेश भ्रमण करने के लिए निकले, परंतु कन्या के अनुरूप वर न मिलने से अपने मनोरथ में से निराश हुए। कन्या के अपने भाग्य से कन्यादान रूप संकल्प के पूर्ण न होने से देवयोग के कारण बड़ा भारी दारुण ज्वर उन्हें आ गया। सब अंग ऐसे फूटने लगे जैसे समस्त अंग टूट टूट कर अलग हो जाएंगे और ज्वर की ज्वाला से व्याकुल हुए श्वासोच्छ्वास लेते महादारुण मूर्छा से मदिरापान से उन्मत्त की तरह पैर लड़खड़ाते गिरते पड़ते किस तरह घर में आए, आते ही पृथ्वी पर गिर पड़े। भय से विहिल करना जब पिता को देखने आए तब तक कन्या को स्मरण करते हुए मेधावी पुनः मरणासन हो गए।
भाग्य के फलस्वरूप बल से एकाएक कांपने लगी और कन्यादान प्रसंग से उठा हुआ महोत्सव था वह जाता रहा। तदनंतर पहले हुए गृहस्थाश्रम के धर्म के परिश्रम के प्रभाव से संसार वासना को त्याग कर भगवान में चित्त को लगाने लगे। इस मुमुक्षु में धावी ऋषि ने शीघ्र ही नील कमल के समान श्याम से सुंदर आकृति वाले पुरुषोत्तम हरि का स्मरण किया। हे रास के स्वामी, हे राधा रमन, प्रचंड भुजदंड से दूर ही देवताओं के शत्रु दैत्य को मारने वाले, अति उग्र दावानल को पान कर जाने वाले, हे कुमारी, गोपिकाओं के उतारे हुए वस्त्रों को हरण करने वाले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा, मुझे इस संसार में निमग्न की रक्षा कीजिए। इंद्रियों के ईश्वर आपको प्रणाम है। इस प्रकार मेधावी के वचन सुनकर दूर से ही सुनकर श्री भगवान के दूत चटपट मुकुंद लोक से आए और मरे हुए मुनि को हाथ में पकड़कर ईश्वर के चरण कमलों में ले गए। इस प्रकार अपने पिता के प्राणों को निकलता देखकर कन्या हाहाकार करने रोने लगी। पिता के शरीर को अपनी गोद में रखकर अत्यंत दुख से विलाप करने लगी। चीले पक्षी की तरह बहुत देर तक विलाप करके अत्यंत दुख से वह पिता और जीवित की तरह समझ कर बोली। बाला बोली, हाय हाय रे पिता, हे कृपा सिंधु, हे अपनी कन्या को सुख देने वाले, मुझे आज किसके पास छोड़कर आप वैकुंठ सुधारे हैं। हे तात, पितरहीन मेरी कौन रक्षा करेगा। आज मेरे भाई बंधु माता आदि कोई भी नहीं है। तात, मेरे भोजन वस्त्र की चिंता कौन करेगा। कैसे मैं रहूँगी इस शून्य वेद ध्वनि रहित निर्जन वन की तरह आपके घर में। हे मुनिष्ठर, अब मैं मर जाऊँगी, ऐसे जीने में क्या रखा है। कन्या में प्रेम रखने वाले पिता, हे तात, विवाह विधि बिना किए आप कहाँ चले गए। हे तपनिधे, आप यहाँ आइए और अमृत के समान मधुर भाषण कीजिए, क्यों चुप हो गए। हे तात, बहुत देर से आप सोए हुए हैं, अब जागिए। ऐसा कह आंसू बहाती हुई घड़ी घड़ी कन्या विलाप करने लगी। पिता के मरने से दुखित हुई आरता चीला पक्षी की तरह मुक्त कंठ से रोने लगी। उस लड़की का रोदन सुन उस वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में कहने लगे, इस तपोवन में अत्यंत करुणा शब्द कौन से कौन रहा है। ऐसा कर सब तपस्वी चुप होकर यह मेधावी ऋषि की कन्या का सब है ऐसे नीचे घबराए हुए हाथ कर मेधावी के घर में आई। वहां आकर सबने कन्या के गोद में मरे हुए मेधावी ऋषि को देखा। देखकर उस वन में रहने वाले सब मुनि भी रोने लगे। कन्या की गोद से शव को लेकर शिव मंदिर के पास शमशान पर गए। वहां काष्ठ की चिता लगाकर विधि से अंत्येष्टि कर्म कर अपना उसका दाह किया। दाह के नंतर कन्या को समझाकर सब ऋषि अपने अपने आश्रम को चले गए। उधर कन्या भी धैर्य धारण कर शुक्रिया के लिए द्रव्य खर्च किया। इस प्रकार पिता की मरण क्रिया को करके कन्या इस तपोवन में निवास करने लगी। पिता के मरण और दुखाग्नि से जली हुई रंभा की तरह विदित होती वह बछड़े के मर जाने से गोद चिल्लाती है और खाती नहीं दुर्लभ होती है, वैसे ही वह बाला भी दुखित हुई। इसी प्रकार अष्टम अध्याय समाप्त हुआ। बोलो हरि शरणम, बोलो राधे बांके बिहारी लाल की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।